नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो-गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। क्या आपको भी लगता है कि आपका मिल्क सफिशिएंट नहीं है आपके बेबी के लिए, उसका पेट नहीं भर रहा, वो बार-बार रोता है? सच बताऊं तो 70% मॉम्स को यही लगता है कि उनका दूध उनके बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। क्या सच में आपका दूध कम आ रहा है? अगर कम आ रहा है तो क्या नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच में आपका दूध कम आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दूध बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है, अगर आपका बेबी 6 से 8 बार दिन में यूरिन पास कर रहा है, एक्टिव है, उसका वज़न धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका दूध जो है वो सफिशिएंट है आपके बेबी के लिए। बच्चे का बार बार फीड मांगना नॉर्मल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मिल्क सफिशिएंट नहीं है। स्टेप 2, ब्रेस्ट मिल्क एक सिंपल से रूल पे काम करता है, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा सप्लाई होगा। मतलब आप जितने बार बच्चे को फीड कराएंगी उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बच्चे को दूध चाहिए और आपका बॉडी जो है उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है स्टार्ट कर देगा। आपको बच्चे को फीड कराने के लिए हर 2 से 3 घंटे का वेट नहीं करना है, फीड ऑन डिमांड कराना है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू किया या आपको लग रहा है उसको 1 घंटे में 1.5 घंटे में भूख लग जा रही है तो आपको फीड कराना है। आपको 2 घंटे का वेट नहीं करना कि नहीं डॉक्टर ने बोला है कि मुझे 2 घंटे में ही फीड कराना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फीड ऑन डिमांड आपको कराना है। स्टेप 3 है लैच का तरीका। अगर आपका लैच प्रॉपर नहीं है, बच्चे ने ठीक से पकड़ा नहीं है ब्रेस्ट को, तो वो मिल्क सक ही नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी को सिग्नल ही नहीं जाएगा कि मिल्क प्रोड्यूस करना है। सही लैच का क्या तरीका है? बच्चे का मुंह जो है वाइड ओपन होना चाहिए, निप्पल 2/3 ऑफ एरियोला बच्चे के मुंह में होना चाहिए। जब ये इतना पार्ट बच्चे के मुंह में होता है तो वो अच्छे से सक करता है और अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपका लैच सही नहीं है, आपको लैचिंग के दौरान पेन हो रहा है, बच्चा सक कर रहा है, उसमें भी पेन हो रहा है, तो आपको अपना तरीका थोड़ा सा सुधारना होगा। चौथा है आपका न्यूट्रिशन एंड आपका हाइड्रेशन। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी लेनी पड़ेंगी, आपको डाइटिंग नहीं करनी है। जब आप अच्छे से आपका न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर डाइट लेंगे, तभी मिल्क प्रोडक्शन आपका अच्छे से होगा। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अपनी डाइट में आप दाल का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, सोयाबीन, छोला, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन में। हरी साग सब्जियां आपको लेनी है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, खूब सारा पानी पीना है। मैंने ये देखा है कि जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं उनको पानी पीने को मना कर दिया जाता है, या गर्मी के सीज़न में बहुत गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने को बोल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप सीज़न के हिसाब से, अगर बहुत गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप हल्का गुनगुना करके पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। आपका जब न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, तभी आपकी बॉडी जो है प्रॉपर अमाउंट में मिल्क जो है आपके बच्चे के लिए बनाएगी। 5वां और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्ट्रेस और एंजाइटी। जो न्यूली मॉम्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट रहती है कि मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, बार बार रो रहा है, मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, देखो ये रो रहा है, पूरा ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, जितना ज़्यादा एंजाइटी लेंगे, आपका बॉडी उसी तरीके से काम करेगा और मिल्क प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। और जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो शुरू में आपको सोने को भी नहीं मिलता, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, तभी बॉडी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में बच्चे के लिए मिल्क बना पाएगा। तो शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लैचिंग में, न्यूट्रिशन में, हाइड्रेशन में, खान पान में, बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आपके जो भी आपके फैमिली में जो भी अलाउड है, आपको प्रॉपर 3 टाइम का खाना खाना ही खाना है, स्ट्रेस कम लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है, पानी खूब पीना है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं और अपना और अपने बच्चे दोनों का प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर ये सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपका दूध कम बन रहा है, तो आप अपने गायनेक से या लैक्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे ज़रूर मिलिए। खुद से फॉर्मूला फीड जो है बच्चे का स्टार्ट मत करिए। अपना ध्यान रखिए। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोसेस है, एक परफेक्शन नहीं है। आपका बॉडी जितना अलाउड करेगा, जितना आपका न्यूट्रिशन रहेगा, उसी हिसाब से आपका दूध जो है वो बच्चे के लिए बनेगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।